हेलो फ्रेंड्स। मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि सीटिंग अरेंजमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं आते हों। हर साल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने उनको आपको पढ़ाया, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कराया, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व कराया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहला पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन। अभी मैं आपको समझाऊंगा कंपैरिजन का क्या मतलब है। फिर दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल। फिर थर्ड पढ़ने वाले हम लोग लीनियर लीनियर टेबल या इन ए लाइन। इन ए लाइन। तो हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपैरिजन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन समझेंगे। कंपैरिजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे 4 लोग हैं, तो बोल देगा कि ए बी से लंबा है, सी डी से छोटा है, ऐसे एक दूसरे से कंपेयर कर देगा। फिर हमसे पूछेगा कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। मतलब कि इन दोनों जितने भी लोग होंगे उनके बीच में कंपेरिजन करेगा। तो उसमें हमारा काम क्या होता है कि उसको हम लोग एक फिक्स ऑर्डर में, एक मैनर में उसको क्या करें, अरेंज कर दें। फिर वहाँ से हमको बताना होता है कि सबसे टॉप पे कौन है, सबसे बॉटम पे कौन है, बीच में कौन है। ये अगर हाइट की बात हो रही है तो सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अगर वेट पे पूछा है तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सबसे कम वेट किसका है। मान लीजिए अगर सैलरी पे पूछा हुआ है तो सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, सबसे कम कौन कमाता है। तो ऐसे उसमें क्या होगा, कंपैरिजन होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन वाले टॉपिक को ही कवर करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग सर्कुलर टेबल को या सिटिंग अरेंजमेंट इन ए लाइन, इन सबको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अभी जब क्वेश्चंस लगाऊंगा तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक चीज़ों को समझा देता हूँ। जब भी जितने भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो डेटा होगा उसको हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसमें जो भी हमको डेटा दिया रहेगा तो इसको हम लोग टॉप टू बॉटम लिखेंगे। टॉप टू बॉटम लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए दो लोग हैं, अगर लिखा है कि पी क्यू से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू से बड़ा है तो हम हमेशा पी को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। हम पी को हमेशा ऊपर लिखेंगे और क्यू को नीचे लिखेंगे। इससे क्या पता चलेगा, पी जो है क्यू से बड़ा है। अगर मान लीजिए फिर इसने बोल दिया कि आर पी से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, आर इसके ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया इसका एक ऑर्डर में इसको हमने लिख दिया। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन बता सकते हैं कि सबसे इसमें बड़ा आर है, सबसे छोटा क्यू है, और बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, ईजिली हम लोग इसको बता पाएंगे। तो बहुत लोग इसको ग्रेटर या लेस वाली साइन से भी बताते हैं, तो हम लोग इसको टॉप टू बॉटम वाले साइन से करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन, एमंग 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी। पी क्यू आर एस टी 5 फ्रेंड्स हैं। तो इसमें देखिए हमको यहाँ दिया हुआ है टी
हमको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज शॉर्टर देन R बट टॉलर देन T। देखिए हमको इसमें क्या दिया हुआ है कि जो P है, P इज शॉर्टर देन R। देखिए R से क्या है, ये छोटा है, P R से छोटा है बट टॉलर देन T। P क्या है, टॉलर देन है T से। तो इसमें हमको क्या बोला कि P जो है R से शॉर्टर है, मतलब छोटा है, तो उसको हमने R से नीचे लिख दिया। फिर बोला कि बट टॉलर देन T, लेकिन जो P है वो T से बड़ा है, तो हमको T को क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो T है P से छोटा है और R से भी छोटा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि S इज शॉर्टर देन P बट टॉलर देन T। देखिए बोल रहा है कि S जो है वो क्या है, शॉर्टर देन P से शॉर्टर है बट टॉलर देन T, लेकिन T से क्या है, लंबा है। तो T इसके नीचे आएगा और P से नीचे आएगा, तो हमको क्या करना है, इसको यहीं पे अरेंज कर देना है। देखिए यहाँ S जो है P और T के बीच में आ रहा है, S जो है P और T के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर P और T दिए हुए हैं, तो इनके बीच में क्या आएगा, S आएगा। तो इसको हम लोग एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऊपर सबसे क्या आ रहा है, R आ रहा है, फिर P आ रहा है, फिर S आ रहा है, फिर T आ रहा है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस में ये अरेंज हो गया। तो हमसे इसमें कुछ भी पूछे, इसको हम लोग ईजिली बता देंगे। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, दूसरा सबसे छोटा कौन है। हमसे इसने पूछा सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, इसमें T है, तो सेकंड शॉर्टेस्ट पूछा है। तो T अगर सबसे शॉर्टेस्ट है तो सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा है, S है। तो हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट होने वाला है, S। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 7 पर्सन ABCDEFG आर बीइंग कंपेयर्ड बाय वेट। तो ABCDEFG जो हैं, ये 7 लोग हैं, इनको इनके वेट द्वारा क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो अब हम लोग इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में इसको अरेंज करेंगे। तो उसके बाद हमसे जो पूछेगा उसको हम लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमको दिया हुआ है कि A इज हैवियर देन F। A जो है वो क्या है, हैवियर देन F है। अगर A F से हैवी है तो हम A को ऊपर लिखेंगे, F को उसके नीचे लिखेंगे। तो A इज हैवियर देन F बट लाइटर देन G। लेकिन A जो है F से हैवियर है बट किससे लाइटर है, G से लाइटर है, मतलब G के नीचे A आने वाला है। फिर हम चलते हैं, B इज हैवियर देन D बट लाइटर देन C। अब देखिए यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है B D से दिया हुआ है, तो हमको इसमें कहीं पर भी B और D नहीं दिख रहा है, तो हम इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर बोला कि E इज़ द हैवीएस्ट। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि E जो है सबसे हैवीएस्ट है, मतलब कि E जो है सबसे ऊपर आने वाला है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं E सबसे ऊपर आने वाला है। फिर बोला है कि G इज लाइटर देन D। अब देखिए बोला कि G जो है D से लाइटर है, मतलब G D से हल्का है, तो मतलब कि D के ऊपर क्या आने वाला है, G के ऊपर क्या आने वाला है, D आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे D का रिलेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, B इज हैवियर देन D। B जो है D से हैवियर है बट लाइटर देन C। देखिए क्या बोला है, B इज हैवियर देन D, मतलब B जो है D से हैवी है बट लाइटर देन C, लेकिन C से हल्का है। तो ये हमको ऑर्डर मिल रहा है। तो अब देखिए ये चीज़ जो है D हमको यहाँ मिल रहा है, तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे, अब इसको अरेंज कर देंगे। अब देखिए अगर इसको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो सबसे ऊपर क्या क्या आने वाला है, E आने वाला है, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि E जो है सबसे हैवीएस्ट है, तो E सबसे ऊपर होगा। उसके बाद क्या आएगा, C आएगा, फिर B आएगा, फिर क्या आएगा, फिर D आएगा। उसके बाद जो भी ये सब हम इनको यहीं पे लिख देंगे। क्या आएगा, G आएगा, फिर उसके बाद क्या आने वाला, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, G के बाद A आएगा, फिर A के बाद क्या आएगा, F आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस में अरेंज हो गया। ये सबसे हैवी कौन है, E है, फिर C है, फिर B है, फिर D है, फिर ये मैंने क्या लिखा हुआ है, G है, फिर A है, फिर F है। तो इसमें हमसे पूछा है कि इसमें सबसे हल्का कौन है, तो इसमें सबसे हल्का कौन है, F होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट होने वाला है। अब इसमें आपसे पूछ ले कि सेकंड लाइटेस्ट कौन है, थर्ड लाइटेस्ट कौन है, सेकंड हैवीएस्ट कौन है, तो इसमें से आप कुछ भी बता सकते हो।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ एक बार आप उसको खुद से ट्राई करिए। अगर उसका आपको आंसर आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 बॉयज पार्टिसिपेटेड इन ए रेस। 5 लड़के क्या थे, एक दौड़ में भाग लेते हैं। तो बोल रहा है कि राज फिनिश्ड बिफोर मोहित बट आफ्टर गौरव। बोला कि जो राज है वो क्या कर, अब देखिए इसमें क्या समझना है कि जो रेस को पहले जीतेगा, मतलब कि जो सबसे पहले ख़त्म करेगा वही जीतने वाला है। तो मतलब जो पहले ख़त्म करेगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में ख़त्म करेगा वो नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राज फिनिश्ड बिफोर मोहित, राज ने मोहित से पहले ख़त्म कर लिया। तो राज कहाँ आएगा, तो राज ऊपर आएगा और मोहित उसके नीचे आएगा। आई होप आप सभी को इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बट आफ्टर गौरव, राज ने क्या किया, मोहित से पहले किया लेकिन गौरव के बाद किया। तो गौरव के बाद किया मतलब गौरव ऊपर आएंगे। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले रेस किसने ख़त्म किया, गौरव ने किया, फिर राज ने किया, फिर मोहित ने किया। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, आशीष फिनिश्ड बिफोर संचित बट आफ्टर मोहित। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि आशीष ने संचित से पहले, आशीष ने संचित से पहले बट आफ्टर मोहित, लेकिन मोहित के बाद किया। तो मतलब कि मोहित सबसे पहले किया, उसके बाद आशीष ने किया, फिर संचित ने किया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो पहले ख़त्म करेगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में ख़त्म करेगा उसके नीचे आएगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ गौरव आ रहा है, यहाँ राज आ रहा है, फिर यहाँ मोहित आ रहा है। देखिए मोहित के नीचे सब ये कौन कौन है, ए हैं और एस हैं। ए कौन है, ए आशीष है और एस संचित है। तो इनको हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आशीष आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, संचित आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा हुआ है कि दौड़ किसने जीती, तो दौड़ इसमें से कौन जीतने वाला है, जो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर कौन है, गौरव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इन ए क्लास कमला स्कोर्ड मोर देन मीना। देखिए जो कमला है, कमला ने क्या किया, मीना से ज़्यादा स्कोर किया। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। फिर बोला इसमें कि मीना स्कोर्ड लेस देन गीता। मीना ने क्या किया, गीता से कम स्कोर किया है। तो गीता मीना के ऊपर आएगी। तो गीता मीना के अगर ऊपर आएगी तो मीना के यहाँ पर भी आ सकती है और यहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि इसने डिस्क्राइब नहीं किया है कि ये कमला से कम है या ज़्यादा है। अगर ये बाद में डिस्क्राइब कर देती है तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। तो गीता के आने के चांसेस यहाँ पर भी है और गीता के आने के चांसेस यहाँ पर भी है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। गीता स्कोर मोर देन कमला। अब देखिए यहाँ बोला है कि गीता स्कोर मोर देन कमला। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा कट गया, क्योंकि यहाँ इसने बोल दिया कि जो गीता है वो कमला से ज़्यादा स्कोर करती है। तो हमारा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, बट लेस देन अंजलि। अब जो गीता है वो अंजलि से भी कम कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस में बन गया। तो सबसे ज़्यादा स्कोर कौन कर रही है, सबसे ऊपर कौन है, अंजलि है, फिर कौन है, गीता है, फिर कौन है, कमला है, फिर कौन है, मीना है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसमें हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं। तो सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त कर रहा है, सबसे ऊपर कौन है, अंजलि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है IBPS PO प्रीलिम्स में पूछा हुआ है 2019 में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एमंग 6 बॉक्सेस बॉक्स A इज हैवियर देन बॉक्स B एंड C। देखिए इसमें बोल रहा है कि 6 बॉक्सेस हैं, जिसमें से A B C D E F ऐसे करके 6 बॉक्सेस हैं। तो इसने हमको बोला कि जो बॉक्स A है वो बॉक्स B और C
बी और सी दोनों से क्या है, ये हैवियर है, बी और सी दोनों से हैवियर है ये। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमको इसने ये नहीं बोला कि बी सी से हैवियर है कि नहीं है, या बी लाइटर है, ये हमको कुछ नहीं बोला। तो बस इसने हमको इतना बोला कि ए जो है हैवियर है बी और सी से। तो मैंने उसको जैसे बोला वैसे का वैसा मैंने इसको लिख लिया। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बॉक्स ई इज हैवियर देन एफ। अब यहाँ पर हम बनाते हैं, बॉक्स ई जो है वो हैवियर किससे है, एफ से है। तो ई ऊपर आएगा, एफ नीचे आएगा। बट लाइटर देन बॉक्स डी। ई जो है लेकिन हल्का है डी से। फिर क्या बोला, बॉक्स डी इज लाइटर देन बी। अब ये बोला कि जो डी है वो बी से लाइटर है, बी से क्या है, लाइटर है। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। अब देखिए हमको ये ऑर्डर मिल गया। देखिए सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पे मैंने जो लिया ये ए आ रहा है, ए हैवियर है बी और सी से, तो बी यहाँ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बी ऊपर आ रहा है, तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ए और यहाँ पे बी और सी ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे बी सी ले लूँ, तो इसके नीचे क्या आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है डी, फिर इसके नीचे आ रहा है ई, इसके नीचे आ रहा है एफ। क्योंकि हमें यहाँ पे इसने दिया हुआ नहीं है कि सी के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सी को बी के साथ रख देते हैं। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि सबसे भारी बक्सा कौन सा है। तो ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि हमने इसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, इससे कुछ भी सवाल पूछेगा हमारे लिए इजी हो जाता है, हम उसको ईजिली बता सकते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमारा यही पूछा हमसे सबसे भारी बक्सा कौन सा है, तो सबसे भारी जो ऊपर होगा वही होगा। तो हमारा ए सबसे भारी बक्सा होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, जो कि दिया हुआ है ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें हमको क्या दिया है, 5 ट्रीज आर कंपेयर्ड बाय हाइट, मतलब 5 पेड़ की ऊंचाई को क्या कर रहा है, ये तुलना कर रहा है। 5 पेड़ों की ऊंचाई की तुलना कर रहा है, जिसमें 5 पेड़ कौन कौन से हैं, T1, T2, T3, T4 एंड T5। अब देखिए इसमें अब इसमें हमको इसने क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमको इसने बोला कि जो T1 है वो क्या है, T2 से लंबा है। T1 T2 से लंबा है, तो मतलब T2 नीचे आएगा और T1 ऊपर आएगा, तो जो लंबा होगा ऊपर आएगा। ये मैंने शुरू से आपको बताया है कि जो ज़्यादा होगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, सैलरी ज़्यादा हो, कुछ भी ज़्यादा हो, वो ऊपर आएगा, और जो इसका कम होगा वो उसके नीचे आएगा। तो T1 बोला है कि T1 T2 से लंबा है, तो T1 ऊपर आएगा, T2 नीचे आएगा। फिर बोला कि लेकिन T3 से छोटा है, T1 जो है T3 से छोटा है, इसने यहाँ पर हमको ये बोला हुआ है। फिर देखिए इसने हमको क्या बोला कि T4 A1 से छोटा है, जो T4 है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि जो T4 है, T4 A1 से छोटा है, T4 T1 से छोटा है, लेकिन T5 से लंबा है। T4 T1 से छोटा है लेकिन T5 से बड़ा है, ये हमको उसने दे दिया। फिर बोला कि T3 जो है सबसे लंबा नहीं है, T3 सबसे लंबा नहीं, मतलब T3 सबसे ऊपर नहीं आएगा, वो कहीं भी आ सकता है, पूरी इसमें सीक्वेंस में वो कहीं पर भी आ सकता है, पर ये सबसे ऊपर नहीं आएगा। तो देखिए अब अगर हमको T1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इस T1 के यहाँ नीचे क्या कर देंगे, सबको अरेंज कर देंगे। तो देखिए सबसे ऊपर क्या आ रहा है, T3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, यहाँ पे T3 आ रहा है, फिर उसके नीचे क्या आएगा, T1 आएगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा। अब देखिए उसके नीचे ये कंफर्म नहीं है कि T2 के नीचे T4 आएगा कि कैसे आएगा, हमको ये नहीं पता। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके देखिए T2 एकदम लास्ट में भी आ सकता है, और ये T1 का T4 T5 फिर एंड में T2 आ सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसकी कोई भी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं दी हुई है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा पेड़ सबसे लंबा है। अब देखिए इनमें कहीं पर भी सबसे लंबा यहाँ पे कौन सा आ रहा है, T3 आ रहा है। तो अगर मैं देखिए इसको दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, पहले मैं इसको अरेंज करके बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, T1 के बाद क्या आ रहा है, T4, फिर क्या है T5, फिर लास्ट में इसको हम क्या कर देंगे, T2 कर देंगे, ये कर सकते हैं।
इसको जब मैंने इस T4 यहाँ से लेकर के इसको इसके बीच में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अगर मान लीजिए इसको बीच में अरेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे हमको इसको देना चाहिए था कि T4 जो है T2 से छोटा है, तब ये क्या हो जाता है, इसके नीचे हम लोग ला देते T4, यहाँ पे लाते T4 ऐसे करके लिखते T4 T5 T2 ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसने हमको कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन इसने दिया ही नहीं है। तो अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो इसका आंसर कुछ भी नहीं बता सकते। अगर इसमें मान लीजिए ऑप्शन T3 दिया होता, फिर पूछा होता कि कौन सा पेड़ सबसे लंबा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो जिसमें भी T3 होता वो हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन हमको इसमें कम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ABCDE 5 लोग हैं। इनमें क्या किया गया है, इनके सैलरी का कंपैरिजन किया गया है। तो इनके सैलरी का कंपैरिजन करके हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होगी, कम किसकी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि हु अर्न द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, दूसरा सबसे अधिक वेतन कौन कमाता है, तो हमसे ये पूछा है। तो चलिए सबसे पहले इसके डेटा को हम लोग एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग इजीली बता पाएंगे कि दूसरा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बी अर्न मोर देन डी। अब देखिए बोल रहा है कि बी जो है डी से ज़्यादा कमाता है, तो डी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि बट लेस देन सी, किसके बारे में बात कर रहा है, बट लेस देन सी किसके बारे में बात कर रहा है, बी के बारे में बात कर रहा है। जो बी है सी से कम कमाता है, बी डी से ज़्यादा कमाता है लेकिन सी से कम कमाता है, तो सी ऊपर हो जाएगा और बी नीचे हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि ए अर्न मोर देन सी। अब यहाँ क्या लिखा है, ए अर्न मोर देन सी एंड ई अर्न द लीस्ट। अब फिर हमसे बोला कि ई जो है सबसे कम कमाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए सी हमारा यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए सी बी और डी। अब देखिए ये 4 लोग तो हो गए, अब 5वां बचा ई। तो इसने बोला कि जो ई है सबसे कम कमाता है, तो इसको हम सबसे नीचे कर देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे पूछा कि सेकंड हाईएस्ट कौन कमाता है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा कमाता है, तो सबसे वो उस फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, मतलब कि टॉप पे सबसे हो वो। लेकिन हमसे दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा है, तो दूसरा ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन होगा, पहला सबसे ज़्यादा ये है, तो दूसरा कौन होगा, ये होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है, ए कमा रहा है, और दूसरा सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है, सी कमा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, जिसमें सी दिया हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एमंग 5 सिस्टर सीता इज ओल्डर देन गीता बट यंगर देन रीता। देखिए ये क्वेश्चन जो है एज बेस्ड है, मतलब कि कोई किसी से बड़ा है एज में या उससे छोटा है, तो इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। फिर हमसे पूछेगा कि इसमें से बताइए सबसे बड़ा कौन है या बीच में कौन है, सबसे छोटा कौन, हमसे ये पूछेगा। तो हम लोग पहले इसके डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ऊपर लिखेंगे, जिसकी एज कम होगी उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो ऐसे करके पूरे डेटा को हम लोग अरेंज कर लेते हैं पहले। तो चलिए हम लोग पहले इसको अरेंज करते हैं। देखिए क्या दिया है, सीता इज ओल्डर देन गीता। सीता जो है गीता से बड़ी है, ओल्डर मतलब बड़ी होना। तो सीता जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं, सीता जो है क्या है, ओल्डर देन गीता। देखिए ओल्ड मतलब बड़ी है, ये किससे बड़ी है, गीता से, गीता से ही बड़ी है। बट यंगर देन रीता, लेकिन ये रीता से छोटी है, तो ये रीता से छोटी है, तो रीता ऊपर आ जाएगी क्योंकि रीता सीता से बड़ी है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, प्रीति इज यंगर देन गीता। अब देखिए बोल रहा है कि प्रीति क्या है, यंगर मतलब छोटी है, अभी गीता से छोटी है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो प्रीति है, मैं पी से इसको डिनोट करता हूँ, प्रीति जो है वो गीता से यंगर है, मतलब उससे छोटी है, तो गीता इसके ऊपर आ जाएगी। बट ओल्डर देन नीतू, लेकिन जो प्रीति है वो नीतू से बड़ी है, तो नीतू इसके नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर वो हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। देखिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है, सबसे ऊपर रीता आ रही है, फिर सीता आ रही है, फिर गीता आ रही है, उसके बाद कौन आ रहा है, प्रीति आ रही है, फिर नीतू आ रही है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हु इज़ द मिडिल वन इन एज, मतलब बीच में सबसे कौन है। हमसे पूछा है उम्र में बीच में कौन है, तो हम लोग क्या बताएंगे,
देखिए बीच में कौन है, बीच में हमारी गीता आ रही है, तो गीता हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और कॉन्सेप्ट जितने भी अच्छे से समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड वाले हैं, ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सस्ते और महंगे पे बेस्ड है, सस्ते और महंगे पे आधारित है ये। तो हम लोग इसको समझेंगे। तो जो सस्ता होगा वो नीचे होगा, जो महंगा होगा वो ऊपर होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले इसके डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे इसमें सबसे सस्ता कौन है, सबसे महंगा कौन है, दूसरा सबसे महंगा कौन है, दूसरा सबसे सस्ता कौन है, तो हम बताएंगे। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि M1 इज कॉस्टलियर देन M2। कॉस्टलियर मतलब महंगा है, कि M1 जो है वो क्या है, M2 से महंगा है। ठीक है, तो M1 ऊपर हो जाएगा, M2 नीचे हो जाएगा। फिर क्या बोला, M3 इज चीपर देन M4। अब ये बोला कि M3 जो है M4 से सस्ता है। तो अगर M3 M4 से सस्ता है तो M3 M4 के नीचे आएगा, तो M4 ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे M3 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, M5 इज़ द कॉस्टलीस्ट। अब बोला कि M5 जो है सबसे महंगा है। तो M5 क्या है, सबसे महंगा मतलब सबसे ऊपर आने वाला है। तो M5 को हम यहाँ सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं। फिर बोला कि M4 इज चीपर देन M2। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अब हमें बोल रहा है कि M4 इज चीपर देन M2। देखिए M4 जो है, M4 चीपर देन M2 मतलब M4 जो है M2 से सस्ता है। तो M2 ऊपर हो जाएगा, M4 नीचे हो जाएगा, क्योंकि अगर M4 M2 से चीपर है तो M2 से क्या होगा, कॉस्टलियर होगा। तो जो कॉस्टलियर होगा वो ऊपर होगा। तो अब हम इन सभी को क्या करेंगे, अरेंज कर देने वाले हैं। देखिए ये 4 यहाँ पे है तो इसको हम इसके नीचे अरेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो इसमें तो 1 कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 को वहाँ पर अरेंज कर देंगे, तो इसको पूरे को यहाँ कर देंगे। तो इसको पहले मैं यहाँ करता हूँ, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे M2 है तो इस M2 को हम लोग यहाँ पर अरेंज कर देंगे। तो मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर क्या, सबसे ऊपर क्या होगा, M5 होगा। देखिए M5 के नीचे सबसे ऊपर, सबसे नीचे सॉरी सबसे ऊपर M5 होने वाला है। तो अगर मैं M2 को यहाँ पे ला दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे M1, फिर M2, फिर क्या है M4, फिर एंड में क्या आ रहा है, M3 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सब के सब पूरे पूरे अरेंज हो गए। सबसे महंगा क्या है, M5 है। फिर सेकंड सबसे महंगा कौन है, M1 है, फिर M2 है, फिर M4 है, फिर M3 है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हमसे पूछा कि सबसे सस्ता कौन है, तो सबसे सस्ता यहाँ कौन है, सबसे नीचे कौन होगा, M3 है। तो हमारा M3 सबसे सस्ता होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चंस ईजिली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस डाउट को दूसरे वाले वीडियो में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आप लोगों की। तो फ्रेंड्स उस क्लास को आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सभी कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ गए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।